देश भर की निगाहें एक ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई थी और जब ये फैसला आया तो देश में खुशी की लहर भी फैल गई, लेकिन कई ओर से विरोध की आवाज़ भी आई। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। 28 साल पुराना मामला बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले का आज फैसला आ गया है और इस फैसले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस केस में 49 आरोपी थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है और इसमें से भी करीब 50 के करीब जो गवाह हैं वो भी दुनिया से विदा हो चुके हैं, क्योंकि 28 साल इस मामले को हो चुके हैं और 28 साल बाद ये फैसला आया है। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने वाले जज, जो लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज थे सुरेंद्र कुमार यादव, वो भी बहुत खास हैं, क्योंकि आज 30 सितंबर 2020 के दिन वे इस फैसले को सुनाने के साथ ही रिटायर भी हो चुके हैं। हालांकि आज उनका रिटायरमेंट का दिन नहीं था, असल में उनका रिटायरमेंट का दिन ठीक 1 साल पहले यानी कि 30 सितंबर 2019 था। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल को 1 साल आगे बढ़ाया था और उन्हें इसकी अनुमति भी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस खास फैसले को सुनाने के लिए ही उन्हें का जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसा कई मामलों में होता है, क्योंकि जब कोई ख़ास वजह होती है, कोई अहम फैसला मामला होता है जिस पर कोई अहम फैसला लेना होता है और उस मामले की पूरी जानकारी कई सालों से केवल एक ही जज के पास हो, तो ऐसे समय में उस जज को ये अनुमति दी जाती है कि वो इसका फैसला सुनाने के लिए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही सुरेंद्र कुमार यादव का जो रिकॉर्ड था वो भी काफ़ी साफ और स्वच्छ था। उन्हें निष्पक्ष फैसले सुनाने के लिए भी जाना जाता था और यही वजह है कि उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, ताकि वो इस ऐतिहासिक फैसले के सुनाने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 दिसंबर 1992 को जब भी बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस समय कई कार सेवकों के नाम इसमें आए थे और बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसमें कई बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना भी बताया गया था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और विष्णु हरी डालमिया, साध्वी ऋतुंभरा जैसे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें से अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और विष्णु हरी डालमिया की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही जो तत्कालीन सीएम, जो यूपी के तत्कालीन सीएम थे उस वक्त, कल्याण सिंह, उन्हें भी इस मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके साथ ही अयोध्या के जो तत्कालीन डीएम थे RA श्रीवास्तव, उन्हें भी इस मामले का दोषी बताया गया था। लेकिन अब सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर सुरेंद्र यादव की, तो उनके बारे में खास बात ये है कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का ये जो मामला हुआ था, उसके ठीक 2 साल पहले यानी 8 जून 1990 को ही उन्होंने अपनी न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी। और ख़ास बात यह है कि उनकी जो पोस्टिंग थी, पहली नियुक्ति थी, वो अयोध्या में हुई थी और इसीलिए भी उनका जो अयोध्या कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। अयोध्या में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी और जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तब ये जो पूरा मामला है ये उनके अंडर में ही गया था, यानी कि ये जो केस था ये उनके पास ही गया था और तभी से ये केस उनके पास ही है। और यही कारण है कि आज 28 सालों से जब ये केस उनके पास है, उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे और इस फैसले को सुनाने के बाद ही वो रिटायर होंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज के दिन उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया। ठीक 5 बजे वो इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने के साथ रिटायर हो गए। इस मामले में कई खास लोग दोषी थे। तत्कालीन यूपी सीएम जो कल्याण सिंह थे, उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि कल्याण सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वो राम भक्तों पर और कार सेवकों पर गोली नहीं चलवा सकते थे और जो भी न्यायिक प्रक्रिया थी उन्होंने वो पूरी की थी, लेकिन इस तरह के आरोप निराधार हैं। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव हैं, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप उस समय लगे थे। कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया
और कई किताबों में तो ये भी जिक्र किया गया है कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हें इस बात की यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की जानकारी पहले से ही थी। इसके बावजूद उन्होंने इस मामले को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि नरसिम्हा राव की तरफ से भी ये जानकारी सामने आई थी, क्योंकि उनके जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्होंने ये बताया था कि जिस समय ये मामला हुआ था उस समय वे पूजा कर रहे थे और उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी और वो पल पल की अपडेट उस समय ले रहे थे। लेकिन तरह तरह की बातें सामने आई, तरह तरह के जो किस्से हैं वो पीवी नरसिम्हा राव को लेकर किताबों में दर्ज हैं। लेकिन असल बात जो थी वो खुद नरसिम्हा राव ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 से करीब एक हफ्ते पहले राज्यपाल की रिपोर्ट ने केंद्र को बताया कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात शांतिपूर्ण हैं, कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करना या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाना मेरे लिए उचित नहीं था। इसके अलावा राव ने यह भी लिखा कि एक्शन मत लीजिए वाली राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी कारण थी कि केंद्र कुछ न कर पाने के लिए मजबूर था, क्योंकि इन निर्देशों ने भी काफी हद तक केंद्र के हाथ बांध रखे थे। ये सफाई तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी ओर से दी थी और उनके बेटे ने भी कहा था कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उन्होंने कई बार इस घटना का खेद भी जताया था। हालांकि बात करें सुरेंद्र कुमार यादव की, तो वो इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने के साथ ही अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा चुके हैं। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।